हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी से लेकर मई तक के करेंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो हमें बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। तो आपका बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची। तो कोची आपका जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? हमें बताना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को आपका इसमें प्रथम स्थान मिला और राजस्थान दूसरे स्थान पे था। तो राजस्थान आपका दूसरे नंबर पे था और उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हमें बताना है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मानिक साहा। तो वर्तमान में डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 6 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो हमें बताना है कि अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपका सेना से है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध सेना से है। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? तो स्कूल चलो अभियान आपका उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से इसे शुरू किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया, बिहार। तो आपका बिहार के पूर्णिया जिला में इसको प्रारंभ किया गया है। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है कि पूर्णिया, बिहार में स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश अर्थात कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। तो भारत को इसको ऑनर देश बनाया गया है। तो 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार आपका भारत को सम्मानित देश बनाया गया है। आपसे पूछा जाए तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस 75वें कान फिल्म महोत्सव में आपका दीपिका पादुकोण को जूरी के रूप में चुना गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमें बताना है कि नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी को आपका नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आपसे नीति आयोग के बारे में पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ, तो नीति आयोग का स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ।
नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष आपका स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष आपका स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन केबेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? हमें बताना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। अब इसरो का बात है तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना आपका 15 अगस्त इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को आपका होता है। पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में आपका इसका हेडक्वार्टर है। और इसका पूछा जाए फाउंडर इसके कौन थे? तो इसका फाउंडर आपका विक्रम साराभाई थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को होता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर आपका विक्रम साराभाई थे। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ है। अगला प्रश्न है, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है? हमें बताना है कि देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय आपका देश की पहली पेपरलेस अदालत है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली आपका पेपरलेस सरकार कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूएई। तो यूएई आपका विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? हमें बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनामिका। तो अनामिका को आपका हिंदी का पुरस्कार दिया गया। हिंदी में साहित्य का पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। और अंग्रेजी में आपसे पूछे तो अंग्रेजी में किसे दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नमिता गोखले को मिला था। तो नमिता गोखले को आपका इंग्लिश में मिला था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हिंदी में हो गया आपका अनामिका और इंग्लिश में किसे मिला था? नमिता गोखले को। और आपसे पूछा जाए कि 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को आपका हिंदी के लिए मिला है कब? 2022 में। 2022 में आपका हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो आपका इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप को जीत लिया है। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। और भारत ने वर्तमान में थॉमस कप इंडोनेशिया को हराकर जीता है। तो आप इंडोनेशिया याद रखेंगे किसने जीता। अगर आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 2022 का थॉमस कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसे हरा कर जीता? तो इंडोनेशिया को हरा कर जीता। उप विजेता काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जीतने वाले तो सभी याद रखते हैं लेकिन उप विजेता नहीं याद रखा जाता है। इसलिए एग्जाम में ज़्यादा करके उप विजेता ही आपसे पूछा जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर आपका धाकड़ है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर धाकड़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो आपका जम्मू कश्मीर के लिए 90 विधानसभा क्षेत्र को रखा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 90 विधानसभा
क्षेत्र को रखा है। अगला प्रश्न है 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी आपका केरल ने जीता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता? संतोष ट्रॉफी आपका केरल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेरठ। तो मेरठ में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलका मित्तल। तो अलका मित्तल आपका ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। चलिए कल के होमवर्क का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल हमने आपको प्रश्न दिया था टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट में भेजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर आपका मिराई तोबा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर मिराई तोबा है। बीरा क्या है? तो बीरा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभंकर है। यह आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आपका शुभंकर है। सुमेटी क्या है? तो सुमेटी आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि बीरा क्या है? तो बीरा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभंकर है और सुमेटी आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। और प्रश्न आपका था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी मिराई तोबा। तो आप ध्यान रखेंगे। इस तरह हमने जनवरी से लेकर मई तक के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।